सादर नमस्कार मित्रों। अभी हम जनपद अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं और हमारे साथ में स्वामी महेश योगी जी हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर प्राण घातक हमला होता है। हमलावर कौन थे, कब की घटना है, क्या कार्यवाही हुई है, सब कुछ अभी हम महाराज जी से ही जानेंगे। महाराज जी स्वागत है। मैं श्री महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर महेश दास उर्फ स्वामी महेश योगी हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े का श्री महंत हूँ। हनुमान जी के सानिध्य में एक सेवारत साधु हूँ। 4 दिसंबर 2025 को मैं अपने ही निज आश्रम में विश्राम कर रहा था। रात्रि लगभग 2:30 पौने 3 बजे मेरे कमरे में आग लगा दी जाती है और पूरे कमरे में ऐसे विषैले गैस निकल रहे थे। पूरे कमरे में आगजनी थी। मैं जब घुटन महसूस हुआ तो मेरी आंखें खुली। मैं निकल करके किसी तरह से वहां से भाग करके आया। बाहर फाटक खोल करके जब बाहर बैठी प्रशासन को अवगत कराया, सबने जाके आग पे काबू पाई। जब मैंने देखा कि मेरी खिड़की जो वॉशरूम की थी उस खिड़की की जाली को काट करके और वहां से ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल गोले बम जो है पेट्रोल बम जैसे फेंके गए थे, जिसपे बहुत ही कोई केमिकल पड़ा था जो बड़ा ज्वलनशील और घुटन महसूस करा रहा था। तत्काल मैंने इसकी पूरी जानकारी 100 नंबर को, 112 नंबर को, अयोध्या के क्षेत्रीय प्रशासन को पूरे दिया। मौके पे आकर के लोगों ने जांच किया। प्रातः काल में भी क्षेत्राधिकारी समेत पूरी प्रशासन आई, फॉरेंसिक टीम आई, एलआईयू की टीम आई, आईबी की टीम आई, सबने देखा। लेकिन मेरे साथ सुनियोजित तरीके से ऐसी प्राण घातक हमला हुई, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 4 दिन तक अपनी प्रार्थना पत्र लेकर के भटकता रहा और सारे प्रशासन को कोई उस पर किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा था। 4 तारीख की घटना, 7 तारीख को मैंने आईजीआरएस किया माननीय एसएसपी महोदय के नाम से। उसके बाद 8 तारीख को प्रातः काल में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। 8 तारीख को सायंकाल में जाकर के हमारी प्रथम रिपोर्ट दर्ज होती है और जो हमारे अभियुक्त जिन्होंने हमारे साथ इतने बड़े षड्यंत्र किए हैं, जिसमें मन्नू दास, मणिराम दास, रमाशंकर उर्फ लड्डू दास, ममता देवी, नीतू देवी, शिवानी, खुशबू, इन सभी के नाम से नामजद एफआईआर दर्ज होता है। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि 8 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होता है। 8 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक कोई भी जो है इन पर कार्रवाई नहीं हुई। सबकी प्रशासन की कहीं ना कहीं से पूरी मिली भगत है। सब सुनियोजित तरीके से उनके साथ मिले हुए हैं। और आप दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज वो उनका मेरे विपक्षियों का मनोबल इतना, उत्साह इतना बढ़ गया है कि वो आए दिन मुझे एक घटना सुना रहे हैं, कभी मार देंगे, कभी स्थान छोड़ करके भाग जाओ, ऐसा कर दो, ऐसा करो, बलात्कार के किसी फंसा देंगे। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये प्रशासन को जो है ध्यान में करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन पर उचित कार्रवाई हो और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो, इनकी हो सके, जिससे मेरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो कितना दिन से आप आश्रम में रहते हैं, लगभग कितना साल हो गया? मैं प्रारंभिक जीवन से ही हनुमान जी के साधना में हूँ। 2024 13 जनवरी को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का शरीर पूरा हो गया, पूज्य संतोष दास जी महाराज जी का। उसके बाद से हमारे स्थान को लूटने के चक्कर में, हमारे स्थान पे काबिज होने के चक्कर में आए दिन मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और विपक्षी जो हमारे हैं वो आए दिन कोई ना कोई प्राण घातक ऐसी मामला कारित करते रहते हैं। अभी 1 दिसंबर 2025 को भी इन लोगों ने पत्थर फेंक करके मुझे मारा। मैं अपने ही गौशाला जो है जहां जीव रहते हैं सतारे जानवर काम करा रहा था, उस पर उन लोगों ने प्राण घातक हमला किया। मैंने उसकी भी रिपोर्ट जो है थाना अध्यक्ष जी को सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद अगर उसको संज्ञान में लिया होता इन लोगों ने तो 4 तारीख घटना नहीं होती, लेकिन 1 तारीख घटना इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया। तो 4 तारीख को मेरे साथ प्राण घातक हमला हो गई और 4 तारीख से लेकर के आज 18 तारीख तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये इनका मनोबल किस तरह से बढ़ रहा है, इसे जो है प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। आपको बताऊं कि मेरे ही आश्रम पर पूज्य गुरुदेव जी भगवान के द्वारा हमारे हक पद के लगभग 2 करोड़ रुपए थे, जो आश्रम की सेवा के लिए, आश्रम के जो है निर्माण के लिए थे, जिसपे को लड्डू दास, मन्नू दास, मणिराम दास, नीतू जो है, ममता देवी, खुशबू, शिवानी ने मिलकर के बांट लिया है। और इन सबकी जो है मैंने पूरी प्रार्थना पत्र लेकर के अपने पूज्य पट्टी महंत श्री रामचरण दास जी महाराज जी को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को फेंक दिया और मेरा सीधा बंद कर दिया जाता है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि हनुमानगढ़ी की नियमावली के अनुसार जो यहाँ विवाहित है, जो यहाँ महिलाओं के साथ रहता है, जो यहाँ दुष्कर्म करता है, उनकी सीधा बंद होती है, उन्हें हनुमानगढ़ी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो रहा है। जो हमारे विपक्षीगण हैं, मन्नू दास, मणिराम दास, वो महिलाओं के साथ रह रहे हैं, विवाहित लोगों को स्थान पर रखे हुए हैं, उनको सीधा दिया जा रहा है, मेरा सीधा बंद है।
तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ बार बार ये लोग हमारे पूरे स्थान को हड़प लेने के लिए बार बार सुनियोजित साजिश रचते हैं। आए दिन करीब 20 बार मेरे पास ऐसी प्राणघातक हमलाएं हो चुकी हैं, जिसकी बार बार मैं पूरा संज्ञान प्रशासन को देता हूं। मैं चौकी इंचार्ज अयोध्या से लेकर के और माननीय डीजीपी महोदय तक पूरी प्रशासन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इन दोनों घटना को लेकर के तो मैं बार बार प्रशासन को अवगत करा रहा हूं, लेकिन अभी मैं जो है 2-3 दिन पहले माननीय आईजी महोदय को भी ये पूरी घटना का संज्ञान उनको दिलाया और उन्होंने मुझे जो है इनकी गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन हो जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये इनका मनोबल इतना हाई है कि आए दिन मुझे परेशान करते हैं। कभी भी किसी समय भी मेरी हत्या हो सकती है, मेरे प्राण लिए जा सकते हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन पर उचित कार्रवाई होकर के इन पर तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो दोस्तों 4 तारीख को हमला होता है, 8 तारीख को एप्लीकेशन स्वीकृत होती है। अभी तक 8 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर बात देखने वाली होगी कि अयोध्या पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या एक्शन लेती है जब किसी संत के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।